गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच बिकॉज आपने आपके बिजी शेड्यूल वीकली वेबिनार सेशन पे ज्वाइन किया है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है स्मार्ट मैनेजमेंट विद बिजी ऑटो एक्सेसरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स का दुकान अलग होता है, यहाँ पर हम ऑटो एक्सेसरीज का दुकान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑटो एक्सेसरीज का मतलब जो व्हील अलाइनमेंट करेंगे, नहीं तो कार का ऑल्ट्रेशन करेगा, इस तरीके से बिजनेस होता है ना। नहीं तो कुछ परफ्यूम लगाता है, नहीं तो सीट कवर फिक्स करना है, स्टीरियो लगाना है। जो कस्टमर्स अगर बेस मॉडल्स कार को परचेज करता है, उस बेस मॉडल कार को अपग्रेड करके एक टॉप एंड वेरिएंट जैसे बना देंगे ना, तो ये इस तरीके से बिजनेस होता है। वहाँ पे एक्सेसरीज को लगा के देता है। उसके रिगार्डिंग आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। हॉनेस्टली अगर आप देखेंगे तो ऑटो एक्सेसरीज बिजनेस चलाना इजी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को फास्ट बिलिंग चाहिए होता है। स्टॉक के जो अवेलेबिलिटी को चेक करके हम कोटेशन देना पड़ता है। प्रोडक्ट का जो वो पार्ट नंबर होता है, ये सब हमने फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल होता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर ओनर अगर बाहर होगा तो उसका प्राइस जो एम्प्लॉय है बिल काउंटर पे उनको पता नहीं चलेगा। तो ये सारे दिक्कत होता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या क्या काफ़ी चैलेंजेस आ सकता है, उस चैलेंजेस को हम बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे हम सॉल्यूशन हम सेट करके दे सकता है, इसके रिगार्डिंग आज के सेशन होगा। आप एंड तक बने रहिए। अगर इफ़ इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स हो सकता है तो आपने चैट बॉक्स का यूज़ करके मैसेज डाल सकते हो, ताकि हम सेशन के बाद उसको एड्रेस करके आपको आंसर करेंगे। आर यू मैनेजिंग योर बिजनेस मैन्युअली? अगर आप आपका जो ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज का दुकान चला रहे हो तो वहाँ पे आप मैन्युअली बिल करते हैं क्या? देखिए, कभी लगता है कि बिजनेस हम चला रहे हैं क्या, या बिजनेस हमें चला रहे हैं, तो ऐसा हमको लगेगा। क्योंकि अगर आप मैनुअल बिल करते हो तो आपको परेशान हो जाता है, क्योंकि आप सारे टाइम आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो आज का सेशन प्रैक्टिकल होने वाला है। हम प्रॉब्लम की बात करेंगे यहाँ पर, और उसका रियल सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर में कैसे मिलता है, तो वो हम देखेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल आइडियाज है डेफिनेटली। यहाँ पे प्रैक्टिकल के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन इस सेशन के दौरान मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड पे जो बिलिंग के रिलेटेड चैलेंजेस आपको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप मैनुअल बिल करते हो ना, तो कोई जो इसे एक्सेल से करते हो, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ सकता है, उसके जो कुछ सवाल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बिलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक रियल सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, कस्टमर शॉप में आया, उसको अर्जेंटली आइटम चाहिए, कोई कार का कंपोनेंट चाहिए, हो सकता है क्रेटा, होंडा क्रेटा का आइटम चाहिए। तो स्टाफ काउंटर पे सर्च कर रहा है कहाँ पे वो आइटम है, कौन सा रैक में है, कौन सा बिन में है, वो चेक कर रहा है, रैक में चेक कर रहा है। जो कस्टमर बोल रहा है कि अर्जेंट है, जल्दी आइटम दे दो, लेकिन स्टाफ कह रहा है कि सर 1 मिनट, स्टॉक चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिए। तो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो पीछे लाइन लग गई है, दुकान के अंदर क्राउड बन गई है, कस्टमर सारे लोग इरिटेट कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है ना, तो आप भी ऐसा, आपको भी आपके बिजनेस अगर ऑटोमोबाइल का है और कोई भी बिजनेस है जो वहाँ पे रिटेल आउटलेट में, ऐसा होता है। जो ये एक सिचुएशन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के दौरान हमने देख लिया। अगर रियलिटी ये होता है यहाँ पे, मैनी बिजनेस के अंदर जो मैनुअल बिलिंग हो सकता है, वहाँ पे बिलिंग जो सिस्टम उन्होंने रखा है, वो बिलिंग सिस्टम काफ़ी ओल्डर है, और ना तो वो मैनुअल बिल करा होगा, उसका वो जो सॉफ्टवेयर में इतने सारे फंक्शनलिटी नहीं हो सकता है। तो ये सारे हो सकता है। मैनी businesses are still struggling with this billing features and billing kind of challenges, and उनका जीएसटी कैलकुलेशंस भी प्रॉपर वहाँ पे नहीं हो पा रहा होगा, और रॉन्ग प्राइसिंग वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाती है, और डुप्लीकेट इनवॉइसेस भी वहाँ पे हम जनरेट करना पड़ता है। लेकिन ये सारे पॉइंट के लिए बिजी के अंदर समाधान है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। क्योंकि बिजी के अंदर सारे सॉल्यूशन है, जैसे फास्ट बिलिंग है, पीओएस करके, वो वहाँ पे हमने सेट कर सकता है कि की को कितना कम यूज़ करना है, कर्सर कहाँ पे स्टॉप करना है, और बारकोड से स्कैन करना है तो पार्ट नंबर को स्कैन कर सकता है, ना तो उसका मॉडल नंबर और उसका कुछ नंबरिंग होता है ना, बारकोड वगैरह, उसको स्कैन करके बिल कर सकता है। तो जीएसटी भी अपने आप यहाँ पे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जीएसटी कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है।
हम कुछ मैनुअल नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ हमको एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा, आइटम बना के रखना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट डे से आपका पूरा कैलकुलेशन सब कुछ ऑटोमेशन से हो जाती है बिजी में। और प्राइसिंग भी अपने आप यहाँ पे लग जाती है ऑटोमेटिकली। प्राइसिंग पार्टी वाइज चाहिए, अदरवाइज आइटम वाइज चाहिए, ना तो आपको कुछ भी चाहिए तो आपको प्राइसिंग अपने आप भी लग जाती है। तो ये सारे फंक्शंस आपको बिजी के अंदर दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन आपको बिजी में मिलेगा। अगर आपको ये देखिए, अगर आपके पास कोई मैनुअल बिलिंग है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो ओनर का डिपेंडेंसी भी काफ़ी रहती है। तो ओनर को प्राइस पता है, बिकॉज ओनर को तो सारे डिसीजन मेकिंग ओनर के पास होगा, तो ओनर को पता है। लेकिन एम्प्लॉय जो यूज़र है, बिल बना रहा है, उनको ये प्राइस ही पता नहीं है। तो ओनर शॉप में नहीं है तो बिलिंग रुक जाती है, ना तो ओनर के पास पूछ के बिल करना पड़ता है। तो ये सब सवाल आएगा। तो अगर हम बिजी के अंदर ये सारे सवाल को सोल्यूशन दिया हुआ है। तो अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आपको और भी बिलिंग के काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिलता है। ये भी चैलेंजेस है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को जो पार्ट नंबर रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने जो रैक में ढूंढ रहे हैं वहाँ पे हमारे वो एग्जैक्ट पार्ट नंबर नहीं मिल रहा होगा, और हमको ये भी पता नहीं है कि वो पार्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, वो हम ढूंढ के बताना पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हमारे पास एक ऐसा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ताकि हम उस पे चेक करके बता सकता है कि सर मेरे पास ये पार्ट नंबर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको 2 दिन में खरीद के आपको दे सकता हूँ, ऐसा कुछ कह सकता है। तो ये सारी दिक्कत हमको मैनुअल बिलिंग से हो जाता है। सपोज अगर ये भी कस्टमर बोलता है, एग्जाम्पल एक सिचुएशन के दौरान हम समझ लेते हैं। भैया जी मेरे को एक क्रेटा का 2023 मॉडल है, उसका एक फॉग लैम्प चाहिए। तो तब क्या होता है, बिजी में हम लोग सर्च करके, पार्ट नंबर को सर्च करके, मॉडल को सर्च करके, वो है क्या नहीं है करके चेक करके बता सकता है। परंतु क्या होता है, वो हमको पता ही नहीं है, तो हम उसको मैन्युअली काउंट करके बताना पड़ेगा। भीड़ लगी हुई है दुकान के अंदर, काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, हमारे पास देखने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तो ये सारे सवाल इस इंडस्ट्रीज के अंदर फेस करना पड़ता है। अगर हमारे जो बिजी के अंदर आपको पता है कि ब्रांड वाइज, कोड नंबर वाइज, ना तो उसका पार्ट नंबर वाइज, मॉडल का नेम वाइज, ये सब कुछ हमने मेंटेन कर सकते हैं। सो इंस्टेंटली प्रोडक्ट आपको क्या है, कितना अवेलेबिलिटी है, ये सारे पता चल जाता है। कस्टमर को भी हम बोल सकते हैं कि सर ये है, ताकि कस्टमर भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि इतना फास्ट सर्विस आप दे रहे हो करके। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ जाती है। और अगर आपको मल्टीपल जीएसटी रेट्स अप्लाई करना है, हो सकता है हेडलाइट के लिए 18% जीएसटी है, और जो सेंसर के लिए 12% का जीएसटी हो सकता है। तो ये सारे बिजी अपने आप कैलकुलेट करेगा। ना तो कुछ कार आपको से अल्ट्रेशन के लिए आया है, उस कार के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आपको लगाना है, तो ये कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन वो बता देगा। उसके अकॉर्डिंग हम उस कंपोनेंट को इंसर्ट करके उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको बिल दे सकता है, नहीं तो ऑर्डर रिसीव करके बाद में अल्ट्रेशन करके उसको डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग और आइटम्स के अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये सब कुछ बिजी के अंदर सॉल्यूशन मिल जाती है आपको। तो प्रोडक्ट कंफ्यूजन भी रहेगा हमारे लिए, जैसे स्पेयर पार्ट्स का कंफ्यूजन हो सकता है। कस्टमर्स का जो गाड़ी है टाटा नेक्सॉन का गाड़ी के लिए सेंसर चाहिए था। 2018 मॉडल है वो, हमने 2022 मॉडल का सेंसर दे दिया। हो सकता है उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स हो सकती है, पेट्रोल वेरिएंट, सीएनजी वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, ना तो टॉप मॉडल, बेस मॉडल, ये सब कुछ हो सकता है, XZ XT ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ऐसा कोई ट्रैकिंग नहीं है कि वो कौन सा गाड़ी का पार्ट है, ये सब नहीं होता है। तो आगे कस्टमर्स को भी हमने प्रॉपर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं, इम्प्रॉपर पार्ट को डिलीवर कर देते हैं। इससे कस्टमर को डिसैटिस्फेक्शन हो जाती है, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। इससे आपको प्रोडक्ट रिटर्न आने का चांसेस होती है, दोबारा आपको काम लग जाती है। तो ये सारी दिक्कत होने का चांसेस रहेगा। ठीक, अब इसके लिए बिजी के अंदर जो हमने दिया हुआ है पार्ट नंबर सर्च का ऑप्शन, जो हमारी जो आइटम कोड अलियास करके हम कहते हैं, उस पर लगा सकते हैं पार्ट नंबर। नहीं तो हम ऑल्टरनेट आइटम का भी मैपिंग कर सकता है। ऑल्टरनेट आइटम का मैपिंग का मतलब है, जैसे कस्टमर कहेगा कि XYZ ब्रांड का चाहिए, लेकिन हो सकता है स्टीरियो, फॉर एग्जांपल स्टीरियो का में सोनी का है, कस्टमर को चाहिए सोनी, लेकिन हमारे पास सोनी का स्टीरियो नहीं है टाटा नेक्सॉन का। हमने बोल दिया कि सर सोनी का नहीं है, कुछ और कंपनी का है, सोनी के अलावा कुछ पैनासोनिक का है। तो तब कस्टमर एग्री कर लिया, ठीक है पैनासोनिक का मैंने ले लूंगा। तो जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट को भी हमने वहाँ पे मैप कर सकता है बिजी के अंदर। और
आइटम को सर्च करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, फिल्टराइज करने के लिए, सारे के लिए बिजी के अंदर शॉर्टकट्स की भी अवेलेबल है। और आगे हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। अब तो सिनेरियो देख लेंगे, इस इंडस्ट्री का क्या पेन पॉइंट है वो समझ लेंगे, फिर आके हम उसका सॉल्यूशन बिजी में देख लेंगे प्रैक्टिकली। अब आती है इन्वेंट्री चैलेंजेस के बारे में। तो इन्वेंट्रीज मतलब सबको पता है स्टॉक मैनेजमेंट। तो अब क्या होता है, एक एग्जांपल, अब स्टॉक की बात करते हैं तो फास्ट मूविंग कितनी स्टॉक है, कितनी स्टॉक हमारे पास कम है, ये सारे जानना जरूरी होता है। डैमेज कितनी प्रोडक्ट है मेरे पास, ये सारे जानना जरूरी होता है, अदरवाइज प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एलईडी लाइट खत्म हो गया लेकिन कस्टमर दूसरी शॉप से लेके चला जाएगा, जैसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है एलईडी प्रोडक्ट, वो अगर 6 मंथ का पहले, 3 मंथ का पहले ही आपको पता चला है कि ये प्रोडक्ट कम हो, मेरे पास स्टॉक कम है, उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो आगे आप जल्दी उसको परचेज करके रख लेते हो, ताकि कस्टमर, आपका कस्टमर किसी दूसरे दुकान में नहीं खरीदेगा। ये एक रिलेशन बनती है। अदरवाइज हो सकता है, हमने ये भी चेक कर सकते हैं 6 महीने से, 5 महीने से हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, हमने परचेज किया है पेमेंट, लेकिन वो रैक में ऐसा ही पड़ा है। फ्यूचर में अगर टाटा नेक्सॉन का अलग से नेक्सॉन का एक और मॉडल आ जाता है, तो पुराना स्टॉक आपको नहीं बिकेगा, फिर आपको कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कैश सर्कुलेशन नहीं होता है। तो ये सारे सवाल इस इंडस्ट्रीज में हो जाता है। तो इसीलिए हम ये जानना जरूरी है कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कितना है, और कौन सा स्टॉक आपको रीऑर्डर करना है, कौन सा स्टॉक आपको डेड स्टॉक है, अंडर स्टॉक कितना है, 3 मंथ 6 मंथ से सेल नहीं हुआ है। तो ये पूरा आपको ट्रैकिंग बिजी सॉफ्टवेयर से समाधान है। मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर अलर्ट सेट कर सकते हो, डेड स्टॉक, ये सारे बिजी में हो जाता है। तो ओनर अगर संडे को रिपोर्ट चेक करता है, वहाँ पे आइटम बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, डिस्काउंट लगा के आपको क्लियरेंस भी कर सकता है। आपको अगर कौन सा स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी उसको लिक्विडेट कर सकते हो, ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हो, कैश फ्लो बढ़ जाता है। तो ये आगे का स्लाइड में हम देखते हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड। एक और कॉमन इश्यू भी हो सकता है, जैसे सेल तो हो रहा है लेकिन कैश के बारे में हमको ट्रैकिंग नहीं है, लगता है कि बिजनेस तो चल रहा है बट सेविंग्स नहीं दिख रहा है, ऐसा हमको लगता है। रीज़न बिकॉज आपको वहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं हो रहा है। आपने किसी को अगर अल्ट्रेशन करके दिया था आपको, और आपने और कुछ माल बेचा था, उसको पैसा नहीं आए हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको कैश मिसमैच भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस बनती है। बीसी के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे देखिए, कस्टमर पेमेंट ट्रैकिंग कर सकते हो, और आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हो, बैंक बुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस को रिकंसिल कर सकते हो, डे एंड में कितना कैश कलेक्ट हुआ, कितना कार्ड से कलेक्ट हुआ, कितना यूपीआई से कलेक्ट हुआ, ये पूरा डे एंड समरी स्टेटमेंट मिलता है। मतलब ओवरऑल आपको जो कैश फ्लो का, फंड फ्लो का जो एनालिसिस वगैरह, ये सब बिजी में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में पूरा फ्लेज अकाउंटिंग सिस्टम है बिजी में। पेमेंट कस्टमर का ड्यू है, सो इंस्टेड ऑफ मैनुअल फॉलो ऑफ आपको न करें, इसमें सिस्टम ऑटो रिमाइंडर भेज देता है उनकी ईमेल आईडी पर। रिजल्ट क्या होता है, आपको जल्दी पेमेंट रिकवर हो जाएगा, बेटर कैश फ्लो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग के रिलेटेड समाधान है बिजी के अंदर। ये देखिए, जीएसटी के दौरान अगर हम बात करें तो जीएसटी, अब जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पेनाल्टी का रिस्क रहती है काफ़ी, क्योंकि हमने को कुछ रॉन्ग जीएसटी कैलकुलेट करा, रॉन्ग एचएसएन कोड अप्लाई करा, रॉन्ग फाइलिंग कर दिया गलती से, मंथ एंड में टेंशन शुरू हो जाता है। अगर आप एक बिजी सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ करते हो ना, तो आपके बिजनेस के अंदर हो सकता है वहाँ पे मंथ एंड पे अकाउंटेंट को आपको फाइल शेयर करना है, तो तुरंत बिजी से फाइल रेडी करके शेयर कर सकता है। आप कुछ नहीं रेडी करते हो, सॉफ्टवेयर खुद रेडी करेगा और वहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं। क्लिक्स के अंदर आपको रिपोर्ट सारे मिल जाता है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको कोई एफर्ट नहीं करेंगे, वो फ्यू क्लिक करने से मिल जाएगा। रिटर्न फाइलिंग काफ़ी इजीली आपको कर सकते हो। अगर आप खुद रिटर्न फाइलिंग करते हो तो मंथ एंड में आपको GSTR 1 फाइल करना हो तो काफ़ी सिंपल है बिजी में। तो ये सारे बिजी के आपको समाधान मिल जाएगा। और इनबिल्ड आपको एरर चेकिंग यूटिलिटी ये सब मिल जाता है, जो एरर आपको चेक करना हो और रिटर्न फाइल करना पूरा बिजी से हो जाता है। इतना मात्र नहीं है, ई वे बिल इनवॉइसिंग भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर पाओगे। ये सारे जीएसटी का फुल फ्लेज सॉल्यूशन बिजी के अंदर अवेलेबल है। ना तो कुछ HSN जीएसटी नंबर का वैलिडेशन करना हो, सर्च करना हो, ये पूरा बिजी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हम आते हैं कि स्मार्ट रिपोर्ट्स के डिस्कशन करते हैं। स्मार्ट रिपोर्ट, ये बिजनेस ग्रो करना है तो रिपोर्ट्स देखना जरूरी है, राइट। विदाउट रिपोर्ट हमको डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। ऐसे ये गैस वर्क पे बिजनेस नहीं चलती है आज की दुनिया में। वैसे बिजी के अंदर आप देखोगे तो बिजी के अंदर सारे यूजर डैशबोर्ड मिलेगा,
वहाँ पे जाके पूरा आपको क्या क्या हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा आइटम स्टॉक कम है, कितना प्रॉफिट है, हाईएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये पूरा जानकारी एक ही डैशबोर्ड में मिल सकता है। और आपको प्रॉफिट समरी देखना है, प्रॉफिट एनालिसिस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पे बिल वाइज, आइटम वाइज, पार्टी वाइज प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हो। ग्राफिकल रिपोर्ट मिलेगा सेल एनालिसिस करने के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा मंथ में पीक में था, कौन सा मंथ में आपको ज़्यादा सेल नहीं हुआ है, ये मंथ वन मंथ आपको देख सकते हैं, ग्राफिकल रिपोर्ट्स मिलेगा। बस आपको यहाँ पर ब्रांड वाइज देखना है, नहीं तो ब्रांड वाइज सेल्स का प्रॉफिट देखना है, सेल्समैन वाइज आपको इंसेंटिव इशू करना है, टारगेट रखनी है, और अकाउंट लेजर सामने वाला कस्टमर्स को शेयर करना है, ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सबको शेयर करना है। ना तो सीरियल नंबर आपको चेक करना है, कौन सा प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वारंटी एक्सपायरी हुआ है। कोई कस्टमर परचेज करके चला गया तो बाद में वो आके बोलेगा कि प्रॉब्लम है इसमें, इसको थोड़ा सा चेक करो, तब हमने उसका सीरियल नंबर लेके वारंटी चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी आपको एक रिपोर्ट्स के माध्यम से विधि के अंदर आपको दिया हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, ओनर देखना है कि सोनी एक्सेसरीज का प्रॉफिट ज़्यादा है क्या, वो नेक्स्ट मंथ उसका स्टॉक इंक्रीज कर सकता है। अगर उसका सोनी एक्सेसरीज में ज़्यादा प्रॉफिट ओनर को मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ ओनर उसका स्टॉक ज़्यादा परचेज करेगा। अगर ये डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रहा है, जो रिपोर्टिंग से बन रही है। अगर रिपोर्टिंग हम नहीं चेक करते हैं, हमारे सिस्टम में रिपोर्टिंग नहीं है, तो ओनर को कैसे पता चलेगा कि सोनी के प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सब नहीं होता है। तो ये हम जरूर इसके ऊपर हम लोग एडवांटेज ले सकता है, डिसीजन हमने ले सकता है। ये हम मैनुअल बिल करते हैं, ऐसा सिनेरियो में आपका टाइम ज़्यादा कंजम्पशन पेपर वर्क पे हो जाती है। और अगर कोई कस्टमर को वारंटी कॉपी भेजना है, हमने उसको मैनुअली डाउनलोड करके बाहर ईमेल व्हाट्सएप से भेजना पड़ता है, फॉलो ऑफ मैनुअल करना पड़ता है, स्टाफ डिपेंडेंसी ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, अगर अप्रूवल डिले हो जाएगा, तो ये सारे दिक्कत बन सकती है। अदरवाइज आपको बिजी के अंदर बात करें तो सॉल्यूशंस यहाँ पे सारे रेडीली अवेलेबल है, आपको व्हाट्सअप ईमेल एसएमएस भेज सकते हो, अलर्ट सिस्टम अवेलेबल है, इवेंट नोटिफिकेशन का जैसे सिस्टम अवेलेबल है, ताकि सिस्टम के अंदर कोई एम्प्लॉय ने अगर चेंज रेट वगैरह चेंज करता है, गलती से रेट डाल देता है, इनवॉइस को डिलीट करता है, तो ओनर उसको मोबाइल फ़ोन से नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है। इवेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से ओनर को समझ में आ जाएगा कि ये बिल डिलीट करा है। मोबाइल ऐप भी अगर यूज़ करना है तो मोबाइल ऐप से कोटेशन इन रेज कर सकता है, अर्जेंट बेसिस पे आपको रेट चेक कर सकता है, स्टॉक चेक कर सकता है, ये पूरा मोबाइल से भी हो पाएगा। ये सारे स्लो ऑपरेशंस आपको एलिमिनेट कर सकता है इफ़ यू आर यूजिंग अ बिजी सॉफ्टवेयर। अनलेस एंड अनटिल आपका टाइम ज़्यादा वहाँ पे ही चला जाएगा, आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज एक्चुअली अबाउट डाटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी, डेटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वी ऑल आर नो दैट। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, अगर आपके जो बिजनेस है वहाँ पे डेटा चला गया तो क्या करोगे? सोच के देखिए, काफ़ी दिक्कत होता है कि डेटा नहीं है तो बिजनेस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस वजह से मैनी बिजनेसेस स्टिल डोंट हैव अ बैकअप सिस्टम इन देयर सॉफ्टवेयर। ऑटो बैकअप उनके सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअल उसको बैकअप लेना पड़ता है। सिस्टम अगर कल का दिन क्रैश हो जाता है, डेटा चला जाएगा, ह्यूज रिस्क उसको फेस करना पड़ता है ना। अगर आप बिजी पे देखोगे तो बिजी पे आपको पे डेटा बैकअप, यूजर सिक्योरिटी, बाइंडिंग डेटा के जैसे फीचर है। मतलब यूज़र को क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसको हमने कंट्रोल कर सकता है, डेटा को हमने हार्ड डिस्क नंबर के साथ बाइंड करके रख सकता है, ताकि हमारे प्राइस और हमारे डेटा किसी कॉम्पिटिटिव दुकान वाले के पास जाएगा तो उसको ओपन करके रेट को नहीं देख सकता है कि मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ पे बेच रहा है एक प्रोडक्ट, पे वो 80 रुपीज़ पे बेचेगा। तो ऐसा कॉम्पिटेंसी शुरू होता है अगर हमारा डेटा उनके हाथ में चला गया तो। इसी वजह से हमने बाइंडिंग डेटा के जैसे सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है डेटा का। ऑडिट ट्रायल एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है बिजी, यहाँ पे एमसीए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑडिट ट्रायल फीचर मिलता है, ताकि आपको कल का दिन कोई भी कंसर्न्स आती है तो ऑडिट ट्रायल के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट सारी रेडी रहेगा। यूजर सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, जो यूजर बिल कर रहा है उनको सिक्योरिटी रख सकता है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, अलग से एक पासवर्ड भी रख सकते हैं उनके लिए। और वो कुछ बिल को डिलीट मारेगा तो ओनर के पास नोटिफिकेशन आएगा, बिजनेस अलर्ट्स भी आएगा। बिजी बीएनएस की एक मोबाइल ऐप होती है उस पर। तो ये सारे समाधान बिजी के जो डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिजी के अंदर दिया हुआ है। अभी हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं कि ये सारे सेटिंग्स बिजी में हमने क्या क्या कर सकता है करके, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा।
देखिए एक्चुअली एक हमने कंपनी बनाया है यहाँ पे, ईयर का डेटा है। मैं आइटम लिस्ट हम देखते हैं। अगर आइटम्स यहाँ पे बनाया हुआ है, सैंपल आइटम्स देख सकते हो, उनका नाम, उसका कोड, कोड जो अलियास में डाला हुआ है, पेरेंट ग्रुप, ऑडियो, कार, बैटरी, इस तरीके से ग्रुप बना हुआ है। इसी का कैटेगरी डिफाइन किया हुआ है। एक आइटम को हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड स्टीरियो 10 इंच का पार्ट नंबर यहाँ पे अलियास में डाला हुआ है। प्रिंट नाम हो गया, ग्रुप का नाम किया, ब्रांड यहाँ पे पायोनियर, सोनी, कोई भी ब्रांड है वो यहाँ पे डाल सकता है। जीएसटी, एचएसएन, प्राइस कितना है, सेल प्राइस, एमआरपी प्राइस, परचेज प्राइस, ये सब यहाँ पे है। आइटम के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने जो गाड़ी कौन सा मॉडल के लिए सूटेबल है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सियरा करके। इसका कौन सा वेरिएंट है, एक्सजेड है क्या, एक्सजेड प्लस है क्या, ये भी डाला हुआ है। इसके अलावा कुछ आपको क्रिटिकल लेवल डिफाइन करना हो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हम कितने रहने से वार्निंग आना है, रीऑर्डर कितने रहने से वार्निंग आना है, ये सब बताया गया है। इसके अलावा आइटम इमेज जो रखना हो तो रख सकता है, हमने यहाँ पे सेट किया है। फिर ब्रांड के अकॉर्डिंग आइटम का नाम चेक कर सकते हो, आइटम लिस्ट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एमरॉन करके एक बैटरी का ब्रांड है, प्रोडक्ट पे फिल्टर कर सकते हो, ना तो करके लेके सोनी का प्रोडक्ट फिल्टर कर सकते हो। यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो तो पीडीएफ, एक्सेल, गूगल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से आइटम हमने बनाया है, अलग अलग आइटम का ग्रुप भी बनाया है। और इसके अलावा मैकेनिक हमने क्रिएट किया हुआ है। मैकेनिक होता है ना जो कार का, जो ऑल्ट्रेशन का दुकान में काम करने वाला मैकेनिक होता है ना, नाम है यहाँ पे क्रिएट किया है। इस एम्प्लॉय को अगर कुछ इंसेंटिव्स, कमीशंस, ये सब अब देना चाहते हो, यूजुअली सैलरी बेसिस पे ही काम करेगा। हो सकता है कुछ इंसेंटिव का कॉन्सेप्ट है तो हम उसको इंसेंटिव फीचर भी अलो कर सकता है। ये सारे हो गया हमारे जो आइटम मास्टर्स। तो और यहाँ पे पार्टी मास्टर के अंदर नॉर्मली B2C कस्टमर ही होगा, इसलिए हमने जो पार्टी लेजर नहीं बनाया है, यहाँ पे सिर्फ B2C कस्टमर करके एक लेजर बनाया है अंडर द ग्रुप ऑफ डेबिटर्स। और हमने जो कोटेशन फीचर को भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में यूज़ करना है, क्योंकि कोटेशन देना पड़ता है। कोई आके बोलेगा कि मेरा BMW का एक कार है, उसको ये करना है, कोटेशन दे दीजिए, फिर हम उसको कोटेशन देना पड़ता है, एस्टीमेट बिल। यहाँ पे अगर वो कस्टमर पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो उनका गाड़ी नंबर यहाँ पे डालने से उसका पूरा डिटेल भी आ जाएगा। इसी फोर्थ ऐसा कुछ हम डाल दिया तो ये देखिए आता है। वाइज हमने यहाँ पे 02 के तरीके से हमने डाल दिया तो उनका नाम, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, पूरा डिटेल आएगा। साथ साथ क्या गाड़ी है, कौन सा गाड़ी है, टोयोटा इनोवा है, तो ये पूरा डिटेल ऑटो फैच हो जाता है। ये मैकेनिक का नाम हो गया। फिर आइटम क्या क्या चाहिए उसको, फॉर एग्जांपल उसको चाहिए एंड्रॉयड स्टीरियो चाहिए, सा गाड़ी है, ये वाली एंड्रॉयड स्टीरियो किसके लिए कंपैटिबल है, तो कंपैटिबल यहाँ से हमने देख सकता है, फिर वो प्रिंट पे भी प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा उसको चाहिए कि बैटरी चाहिए, और बैटरी तो ये टाटा पंच का, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को, ऐसा नहीं है। हमने कोटेशन देना है तो यहाँ से कोटेशन मेल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, ना तो प्रिंट ले सकता है। ये सारे कोटेशन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे एक बार प्रिंट आउट भी देख लेते हैं। ये रहा कोटेशन, आपका गाड़ी अल्ट्रेशन करने के लिए इतना होगा करके हम कोटेशन देते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल एक गाड़ी आएगा अल्ट्रेशन करने के लिए, तब हम लोग ये एंट्री करना पड़ता है, कार इन करके, कार इन एंट्री करके होता है ना, ये हम डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी नंबर है MH01KJ2347, ये हमारी गाड़ी नंबर है। देखिए गाड़ी नंबर डालने पर कस्टमर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, क्योंकि ये पहले आ चुका है। अगर ये नई गाड़ी है तो हमारे पास ऐसा नहीं आता है, ये कस्टमर पहले आ चुकी है, तो ये उसका गाड़ी नंबर डालने से उसका पूरा डिटेल फैच हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कार, अगर इन्होंने कार लेके आया है तो कार, जीप लेके आया है जीप, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे तो कार इन करना है। कार इन एंट्री मतलब हमारे पास गाड़ी आया है, हमको एंड ऑफ द डे हमको पता चलना है कि हमारे पास इतना कार आया है, दुकान में इतना कार आया है ऑल्ट्रेशन करने के लिए, तो ये समझ में आता है। इसका एक रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मेरे पास कितना कार आ चुकी है, देखिए 6 कार आया है, 6 गाड़ी में से मैंने 2 गाड़ी ऑल्ट्रेशन कर चुका है, ना तो एक्सेसरीज लगा चुका है, 2 गाड़ी मैंने क्लियर कर दिया। अभी मेरे पास 6 आया था, उसमें से 2 क्लियर कर दिया। कस्टम रिपोर्ट एक कॉलम इंसर्ट कर सकता है, इश्यू क्वांटिटी माइनस इश्यू क्वांटिटी करके, यहाँ पे कस्टम कॉलम से एक कॉलम हम लगा सकता है, मतलब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कार इन आ गया, फिर उसके बाद हमारे जो काम शुरू होता है, इसके लिए फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक को अलोकेट कर देते हैं।
ये गाड़ी को तैयार करने के लिए। फिर मैकेनिक बीच बीच में आके एक एक कंपोनेंट स्टोर रूम से लेके जाते रहेगा। जाके हम एक एक सेल ऑर्डर पोस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक गाड़ी में एक ही कंपोनेंट नहीं होता है। इस मॉडल से टॉप मॉडल करने के लिए वहाँ पे 10 15 20 टाइप ऑफ आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती है। अब एक एक वो जो मैकेनिक आएगा, एक आइटम लेके जाएगा, फिट करेगा, दोबारा दूसरा बार आएगा, दूसरा आइटम लेके जाएगा, फिट करेगा। तो ये सारे टाइम स्टोर पर्सन जो होगा, स्टोर पर्सन के जो बिजी सॉफ्टवेयर के जो कंट्रोल होता है ना, उस उन्होंने एक एंट्री, एक पोस्टिंग करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये गाड़ी का जो नंबर है 347 ये नंबर है ना, ये गाड़ी नंबर को कॉपी करके रख लेंगे, Ctrl+C। एकदम ये पहले हमने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टीरियो लगा रहे हैं, ये एंड्रॉयड स्टीरियो लगा दिया, वो एंड्रॉयड का जो कार प्ले सिस्टम होता है ना वो लगा दिया। फिर हम पे सेल ऑर्डर एक और एंट्री करते हैं, जाके हमने अलॉय व्हील डाल दिया 4 पीस, और एंट्री करते हैं पे हमने डाल दिया है बैटरी 45H। तो 3 कंज्यूमेबल्स और हमने उस कार पे फिट कर दिया। पहले हम उसका सेल्स इनवॉइस देना पड़ता है ना, ओनर आके जो रिसीव करने के लिए आएगा तो ओनर को हम इनवॉइस देना पड़ता है। तो तब जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया तो ओनर का नाम, मोबाइल नंबर पूरा आ जाएगा। ये भी कर सकता है अदरवाइज कि ओनर का हिस्ट्री जानना है। ये ओनर अगर ऑल्ट्रेशन करके गया है, अगेन हमारे पास आके बोलेगा सर मैंने ऑल्ट्रेशन करके गया था, नहीं तो एक्सेसरीज डाल के गया था, उसमें एक चीज़ें बचे हैं उसको भी करके दो। अगर ये चेक करना है काउंटर पे, अगर बिलिंग काउंटर पे ओनर को और बिलिंग ऑपरेटर को हिस्ट्री जानना है, तो यहाँ से का जो रजिस्ट्रेशन गाड़ी नंबर होता है ना, गाड़ी नंबर को यहाँ पे डाल के सर्च कर सकता है। ये गाड़ी कब मेरे पास जो सर्विस के लिए, जो एक्सेसरी फिट करने के लिए आया था, डिटेल वो यहाँ पे देख सकता है, नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे बिल का डिटेल ये भी देख सकता है, यहाँ पे एंटर करके देख सकता है। ट्रांजैक्शन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ये डिटेल अगर ऑटो फैच होना हो तो यहाँ पे अपडेट बिलिंग डिटेल्स ये भी हम लोग कर सकता है। बिलिंग डिटेल भी ऑटो अपडेट होने के लिए वो सेलेक्ट कर सकता है। अब हम समझ लिया कि किस तरीके से कस्टमर हिस्ट्री को जान सकता है। और मैंने जो बताया था मैकेनिक करके, जो असेंबल करता है ना एक मैकेनिक, उसका नाम लेके बिल बना सकता है। और फाइनली हम यहाँ पर जो सेल्स बिल बनाते हैं तो दोबारा उसको एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्या क्या एक्सेसरीज जो पिट हुआ है उसको यहाँ से F11 कर सकते हो। F11 करके हमारे जो एक्सेसरीज का सारे लिस्ट को हम लोड कर सकते हैं। जो देखिए F11 करने से जो हमने क्या क्या एक्सेसरीज लगाया है उसके अगेंस्ट एक एंट्री किया था, वो सारे एक्सेसरीज यहाँ पे दिखेगा। उसको सेलेक्ट करके एक करके हम इनवॉइस बना सकता है, तीनों एक्सेसरीज को मिलके एक इनवॉइस। लेकिन आप ये समझ के रखिए, कभी भी एक्सेसरीज होता है ना, वहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी रहेगा। ये सारे एक्सेसरीज का कॉस्टिंग हो गया। फाइनली हम इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी लगाना पड़ता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000 रुपीज को हाल दिया, 1000 रुपीज। चार्जेस हमने आइटम लेवल पे रखा हुआ है, बिकॉज इसको जीएसटी लगता है, क्योंकि मेन चीज ये होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए जीएसटी लगता है। इस वजह से जो मास्टर बनाया है इंस्टॉलेशन चार्जेस अंडर द ग्रुप ऑफ सर्विस चार्ज, एंड इसके लिए कोई यूनिट की जरूरत नहीं रहेगा, यूनिट इज नॉट अप्लीकेबल। हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस इस तरीके से अप्लाई करा। अदरवाइज आपको कोई लेबर चार्जेस लगाना हो, यहाँ पे लेबर चार्जेस लगा सकते हो। इसके लिए भी सेम एज इट इज 500 रुपीज, 1000 रुपीज, कुछ भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। फाइनली हम कस्टमर से क्या पैसा कलेक्ट किया है, किस माध्यम से कलेक्ट किया है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इट इज सो क्रेडिट कार्ड, तो वो हम यहाँ पे जरूर डाल दें, ताकि एंड ऑफ द डे हमको ये पता चलेगा कि हाँ आज के दिन इतना यूपीआई कलेक्ट हुआ है, इतना कार्ड कलेक्ट हुआ है, ओनर को एक रिपोर्ट मिल जाता है। देखिए ये मिनिमम लेवल का अलर्ट सिस्टम हमने जो बताया था ना, जो स्टॉक, ओवर स्टॉक, डेड स्टॉक, ये सारे समझने के लिए क्रिटिकल लेवल हेल्प करेगा, क्योंकि बिल करते वक्त हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट मेरे पास ये आइटम मिनिमम है, तो इसको मैं जरूर ऑर्डर करना है। ना तो अगले गाड़ी आएगा सर्विस अल्ट्रेशन के लिए, स्टीरियो लगाने के लिए, कुछ भी हो, तो मेरे पास स्टॉक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे मैनेज कर सकता है बिजी से। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में क्या होता है ना, वारंटी रहेगा। सो वारंटी अगर रहेगा तो सीरियल नंबर मैंडेटरी हो रहेगी, सीरियल को ये पॉपअप यहाँ पे दिखेगा, इनवॉइस एंट्री। इसके बाद हमारी जो इनवॉइस प्रीव्यू कर सकता है, इनवॉइस प्रिंट ले सकता है, ना तो कस्टमर का मोबाइल पे भेज सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे भेज सकता है, ईमेल पे भेज सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट है।
ये बिजी के अंदर आपको कैसे चाहिए वैसे कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं। ये अभी स्टैंडर्ड है। एक और डिज़ाइन का फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, एडवांस डिज़ाइनिंग है। मतलब इसमें जस्ट जस्ट फॉर योर आइडिया, जो हम लोग कैसे चाहिए वैसे इसको बना सकता है। तो देख लिया कैसे हम सेल्स बिल बना सकता है। इसके बाद अगर कोई स्टॉक्स परचेस करते हो, परचेस एंट्री कराना है। कुछ परचेस करते हो, नए नए परचेज आइटम्स को लेते हो, पोर्ट करते हो, कुछ भी हो, तो वो बिल के अकॉर्डिंग हम इसमें परचेज एंट्री चढ़ाना पड़ेगा। हो गया। फिर उसके बाद गाड़ी हम डिलीवर करते हैं, ओनर आएगा, ओनर को हम हैंड ओवर करते हैं अल्ट्रेशन करके, एक्सेसरीज लगा के। फिर हम यहाँ पे कार आउट एंट्री करना पड़ेगा। सीधा गाड़ी नंबर डाल दिया तो डिटेल आएगा, फिर यहाँ पे कार करके लेके आउट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री करने से रिपोर्ट पे पता चलेगा कि मेरे पास इतना गाड़ी आया था अल्ट्रेशन करने के लिए, मैंने इतना गाड़ी का काम कंप्लीट करके दे दिया। देखिए इशू क्वांटिटी दो था, अभी तीन हो गया, है ना। ओवरऑल आपकी जो बिजनेस एक्सेसरीज का पूरा सेटअप बीजी में अवेलेबल है। तो इसके बाद में आपको रिपोर्टिंग काफ़ी ज़रूरी होता है, उसको भी हम एक बार कवर करते हैं। तो हम रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर प्रॉफिट जानना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होती है। कौन सा बिल पे कितना प्रॉफिट आ गया, तो ये आप जान सकते हो। कितना परसेंटेज आ गया। ना तो मैकेनिक वाइज प्रॉफिट आपको जानना है कि मैकेनिक से मेरे को इतना प्रॉफिट मिला है। तो आपको यहाँ पे मैकेनिक वाइज देखना है कि कल का दिन एक प्रोडक्ट आपने सेल किया था, वो आके बोलेगा कि ये मैकेनिक ने मेरे को सारे फिटिंग करके नहीं दिया है, कुछ तो बचा है, ना तो इस प्रॉपर फिटिंग नहीं किया है इन्होंने, कुछ चेक हो रहा है, तो ऐसा कुछ नट बोल्ट गिरा हुआ है, तो ऐसा कुछ कहेगा। तो फिर हम चेक कर सकता है कि ये कौन सा मैकेनिक उसको अटेंड किया था, उसका बिल नंबर के अकॉर्डिंग हमने चेक कर सकता है। ना तो बिजी में एक ऑप्शन होता है ना, क्वेरी सिस्टम करके, यहाँ पे डिस्प्ले में क्वेरी सिस्टम करके होगा, ट्रांजैक्शन करके होगा। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में गाड़ी नंबर डाल के हम लोग चेक कर सकता है, सर्च कर सकता है, ताकि हमको पता चलेगा कि ये गाड़ी कब अल्ट्रेशन के लिए आया था, एक्सेसरी फिट करने के लिए आया था, कौन सा सेल्समैन इसको अटेंड किया था। तो हम चेक करके दोबारा रिवर्क कर सकता है। ना तो हमारे पास कुछ पेंडिंग कोटेशन, हमने जो कोटेशन दिया है वो पार्टी ने कुछ अभी तक कंफर्म नहीं किया है, उसको फॉलो अप करने के लिए पेंडिंग कोटेशन का रिपोर्ट हम देख सकता है। XYZ को मैंने कोटेशन दिया था लेकिन इसने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, वो नहीं आया है, तो फिर उनसे बात कर सकता है, क्या प्राइस में मैंने डील किया था वो देख सकता है। कोई सिस्टम में कोई सीरियल नंबर हो सकता है, तो उसमें वारंटी ट्रैकिंग चेक करना है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे डाल के वारंटी जान सकता है। इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का वारंटी कब एंड हुआ है, कब एंड होने वाला है, कब मैंने सेल किया था। वो सीरियल नंबर लगाने से वारंटी का डिटेल आपके सामने मिलेगा। ना तो हम कितना सेल किया है, परचेज किया है, उसका रजिस्टर देखना है, तो यहाँ पे सारे रजिस्टर्स मिलेगा। वैल्यू भी देखना, तो यहाँ पर वैल्यू आपको ऑन करके रिपोर्ट देख सकते हो। इस आपको डायरेक्ट जीएसटी फाइलिंग करना है तो यहाँ पे GSTR 1 डैशबोर्ड होती है, इस पे जाके फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीए को, ऑडिटर को फाइल देने के लिए रजिस्टर्स देना पड़ता है, जीएसटी रजिस्टर्स। यहाँ पे सेल्स रजिस्टर आप दे सकते हो, एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके सीधा मेल कर सकते हो, ना तो पेन ड्राइव में डाल के दे सकते हो। कैसे भी आप देना है दे सकते हो, लेकिन इसका रिपोर्ट बनेगी जीएसटी के अकॉर्डिंग, जीएसटी का वैल्यू के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आपको बिजी से मिलेगा। और अगर आपको इन्वेंट्री देखना है कि मेरे पास कौन सा स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, कौन सा ब्रांड का नहीं हो रहा है, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड करके लिखा है ना, तो ये ब्रांड वाइज फिल्ट्रेशन है। अगर आप अमेरॉन का देखना है, एलजी का, सोनी का देखना है, पैनासोनिक का देखना है, और फिल्टर लगा सकते हो ब्रांड वाइज, तब आपको पता चलता है कि मेरे पास इतनी आइटम्स जो मूव नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा मैं देख के इसको परचेस करनी है। क्रिटिकल लेवल अगर चेक करना है कि कौन सा स्टॉक मेरे पास मिनिमम है, शॉर्टेज कितनी है, स्टॉक कितनी है, ये सब जान सकते हो ये वाली रिपोर्ट से। अदरवाइज आपको ये चेक करना है कि ट्रांजैक्शन समरी देखना है, ट्रांजैक्शन कौन सा, कितना परचेज हुआ है, सेल हुआ है, सारे आपको एक साथ दिखेगा। और स्टॉक स्टेटस जानना है तो यहाँ पर स्टॉक स्टेटस जान सकते हो। तो आपको यहाँ से आउटस्टैंडिंग चेक करना है, कोई कस्टमर अगर आपको पैसा नहीं दिया है तो उसको फ़ोन करने के लिए, ना तो उसको डिटेल देखने के लिए ये हेल्प करेगा। रिसीवेबल रिपोर्ट, यहाँ पे मैकेनिक वाइज भी रिसीवेबल रिपोर्ट होती है। आपको यहाँ से लेजर स्टेटमेंट चेक करना है, परचेस सप्लायर का हो और कस्टमर का हो, किसी भी पार्टी का
लेजर स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। एसबीआई बैंक का देखना है तो एसबीआई करके लिख लीजिए, लेजर कॉपी मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये सब मिलेगा। ओवरऑल आपके जो बिजनेस में जो पेन पॉइंट थे उसको सारे बिजी के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, और भी एक्स्ट्रा भी है। ये सारे आपको यूज करते करते एक एक फीचर के बारे में समझ में आते जाएगा, प्लस इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये था बिजी की जो ऑटो पार्ट्स एक्सेसरीज बिजनेस के रिलेटेड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। यूजिंग मैनुअल बिल्डिंग इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। आप बिजनेस मैनेज करने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैनेज करते जाओगे, तो इसीलिए आपके पास एक बेहतर सॉफ्टवेयर होना चाहिए बेजी के जैसे, तब जाके ये सारे आपको कंट्रोल कर पाओगे, टाइम सेव कर पाओगे, मनी सेव कर पाओगे। आपको कहाँ पे भी आपको स्टाफ का डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, आप खुद कर पाओगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी का सारे सॉल्यूशन मिल जाता है, और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सेशन। अगर किसी को डेमो चाहिए और कुछ इस इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कंसल्टेशन चाहिए, या अपने बिजनेस चैलेंज डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इस हमारी 24/7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। वी आर हैप्पी टू हेल्प। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।